वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व अदख़िलनल जन्नता बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तमाम हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ात पाक के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश जहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्द व सना के बाद हुज़ूर नबी करम शफ़ी उमम रसूल मुहतशम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए ग़य्यूब मालिक रक़ाब उमम फ़ख्र अरब व अजम वाली कौनो मकान सय्याह ला मकान सैयद इंस व जान सरवर लाला रुखां नैयर ताबां सरनशीन महवशां माहे खूबां शहनशाह हसीना ततिम्माए दौरां सर खैले ज़ुहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नैयर बतहा राजदार मा औहा शाहिद मा तग़ा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी मोहब्बतों, अक़ीदतों और इरादतों का खिराज पेश करने के बाद इज़्ज़त व विकार की मसनद पे बराजमा साहिब सदर गरामी कदर ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया पी सैयद कायम अली शाह साहिब वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह जनाबे साहबजादा मोहम्मद रियाज़ुल क़ादरी साहिब ज़ीदा मजदुहु इल्मुहु अमलुहु उम्रुहु व शरफ़ुहु आमीन। उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ज़ायरीन हाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस बाबरकत इज्तिमा में आपकी तरह मुझे भी हाज़िरी का शरफ़ नसीब हो रहा है। मैं और आप एक अल्लाह के कामिल वली के कदमों में उनके ज़ेर साया रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत रात के दामन में उतरती हुई जो बरकतें हैं उनको समेटने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। मालिक जल्ला व अला की बारगाह में दुआ है कि वो हमारी हाज़िरी का एक एक लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। हमारे मीज़बान आली मर्तबत ने जिस मोहब्बत से इस खूबसूरत महफ़िल का एहतमाम किया और मानवी हुस्न के साथ साथ सोवरी हुस्न से आज की ये जो महफ़िल माला माल हुई, यकीनन ये उनके ज़ौक़े लतीफ़ का नतीजा है और साल हा साल से वो अपनी मोहब्बतों का यूँ इजहार करते हैं, बल्कि पूरा साल इसी जहन में रहते हैं। अब पूरा साल ये इंतज़ार रहता है कि महफ़िल पाक, महफ़िल नात से पाक की तकरीब मुनअक़िद होने वाली है और ये महफ़िल गुज़रती है तो अगले प्रोग्राम के लिए ज़हनी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गोया ज़िंदगी का ये सारा सफ़र हुज़ूर की मिदहत के लिए वक्फ़ है। अल्लाह ताला ज़ौक़ व मोहब्बत में और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ अक़ीदत और रिश्ता मोहब्बत में मज़ीद फरावानी अता फरमाए। आज के
इस इज्तिमा में मुझे जिस उन्वान पे गुफ्तगू करने का हुक्म सादर हुआ था वो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैंने कुछ आपके गोश गुजार करना है। वक्त की नज़ाकतें मुझे मलहूज़ रहेंगी चूँकि सहरी का वक्त करीब हुआ जा रहा है और महफिल देर से शुरू हुई है। मुल्क के मुक़्तदर सनाख़ां तशरीफ़ फरमा हैं, हम उनसे भी बहुत कुछ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदह सताइश में कही हुई नातें सुनना चाहेंगे, तो मैं इख्तसार के साथ कुछ बातें आपके गोश गुजार करूँगा। अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान पे कलिमतुल हक़ जारी फरमा दें। आमीन आमीन। मैं आपकी एक एक लम्हे की तवज्जो का तालिब रहूँगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जिस तरह के तुमसे पहलों पे फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम्हें तक़वा मिले। अस्सौम फिल लुग़त अल इमसाक, लुग़त में रोज़ा रुकने को कहते हैं। इस्तिलाह शरीयत में इबादत की नीयत से तुलुए फजर सानी से गुरूब आफ्ताब तक अक्लो शुर्ब और जमा से कसदन रुके रहने को रोज़ा कहते हैं। रोज़े की तारीख के हवाले से अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि मलिक तहमूरस सालिस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से तीसरा बादशाह हुआ है। उसके दौर में कहत पड़ा तो बादशाह ने अपनी रियाया को सियासी हुक्मनामा जारी किया कि जो साहिब सरबत लोग हैं वो एक वक्त का खाना खाएं और एक वक्त का खाना बचाकर कहत ज़दा इलाकों में भेजें ताकि उन दुखियों की मदद हो सके। कौम ने सियासी हुक्मनामे को कबूल किया और इंसानी हमदर्दी पर मुश्तमिल इस बात को दिलो जान से माना और एक वक्त का खाना खाया और एक वक्त का खाना अपने कहत ज़दा भाइयों के लिए बचाया। इस कौम की इस अदा को अल्लाह ने पसंद कर लिया और वक्त के नबी पर वही हुई कि इस कौम की इस अदा को हम इबादत करार देते हैं। तो इस तरह रोज़े की फर्जियत हुई। अल्लामा हक़ी अलैहिर्रहमा ने रोज़े की तारीख के हवाले से इसी कौल को नकल किया। फिर हर नबी पर रोज़े फ़र्ज किए गए। कुरान मजीद की यहाँ नस मौजूद है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये तुम्हारे ऊपर भी ही फर्ज नहीं किए गए बल्कि तुमसे कबल जो उम्मतें गुजरी हैं उन पर भी रोजे फर्ज किए गए हैं। हुजूर रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फर्जियत से कबल आशूरे का रोज़ा रखते थे, लेकिन हिजरत से 1.5 साल बाद 2 हिजरी को हुजूर अलैहिस्सलाम पर रमज़ान के रोज़े फर्ज किए गए। इस तरह हुजूर की जिंदगी में कुल 9 रमज़ान आए फर्जियत रोज़ा के बाद। उनमें से 7 रमज़ान 29 के थे और 2 रमज़ान 30 के थे। और ये बात ज़हन नशीन रहे कि ज़्यादातर रमज़ान 29 का होता है। और ये भी साथ साथ ज़हन नशीन रहे कि रोज़े 29 हों या 30, अल्लाह पूरे 30 का सवाब अता फरमाता है। ये उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह ताला का एहसान है, करम नवाजी है। रोज़ा फर्ज क्यों किया गया? क्या वजह थी कि मुसलसल 1 महीना भूखा और प्यासा रहने का हुक्म सादिर हुआ? मालिक ने किस तरह चाह लिया कि मेरा बंदा भूखा भी रहे और प्यासा भी रहे? जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है और एक माँ गवारा नहीं करती कि मेरा बेटा भूखा रहे, वो सारे काम छोड़ के पहली फुर्सत में दूध देती है। बेटे के लिए माँ जिन जिन मराहल से गुजरती है वो किसी से मख्फी नहीं। बेटे की तालीम के लिए जेवर बेचना पड़े तो माँ इससे भी गुरेज नहीं करती। वो क्या, किसी शायर ने कहा था कि शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा है। बेटे के लिए उसका पेट पालने के लिए किसी के घर के बर्तन मांजने पड़े तो माँ इससे भी गुरेज नहीं करती। अल्लाह ने उसके सीने में वो तड़पती हुई ममता रखी, वो मोहब्बतों के उमड़ते हुए जज्बात रखे। मैं कहा करता हूँ आज कोई शय ढूंढने निकलो तो शायद ही कोई चीज खालिस मिले, लेकिन माँ का प्यार आज भी खालिस है। माँ का प्यार आज भी खरा और सुच्चा है। उसके सीने में मालिक ने मोहब्बत ही इतनी रख दी है कि जिसको दुनिया के किसी तराजू पे तोला नहीं जा सकता।
वो एक शायर हुआ ताबश, उसने माँ की मोहब्बत को चंद लफ्जों में बयान किया। वो कहता है, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मुद्दत हुई मेरी माँ नहीं सोई ताबश, मैंने एक बार कहा था मुझे रात को डर लगता है। कहा बचपन में मेरे मुंह से निकला था, अम्मी मुझे रात को डर लगता है, मैं अब बूढ़ा भी हो गया हूँ, मेरी माँ इसी ख्याल में रहती है कि मेरे बेटे को कहीं डर न लग रहा हो। ये माँ की मोहब्बत है, ये माँ का प्यार है। माँ का नेमुल बदल क्या, माँ का तो बदल भी मौजूद नहीं है। अल्लामा इकबाल की जब वालिदा इंतकाल कर गई थी तो उन दिनों के अंदर वो दियारे गैर में थे, तो उन्होंने एक तवील मरसिया लिखा जो आज भी कुल्लियात इकबाल की जीनत है। उसका उन्वान है वालिदा मरहूमा की याद में। उसमें कहते हैं, आह वतन में होगा अब किसको मेरा इंतजार, कौन मेरा खत न आने से रहेगा बेकरार, आरज़ू लेकर तेरी खाके मरकत पे आऊंगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊंगा, कौन पिछले पहर उठ के दुआ करेगा। उस्ताद से भी तो कहना पड़ता है ना, हुजूर दुआओं में याद रखना। शेख से भी अर्ज करना पड़ता है, अपनी दूध दूध रातों में मुझे नहीं भूलना। हाजी को मोतमिर को अर्ज करना पड़ता है, सेने हरम में मस्जिद नबवी की बहारों में मुझे याद रखना है। कभी माँ को भी कहना पड़ा, अम्मी दुआ करना। माँ के हाथ उठे रहते हैं, और ये बात जहन नशीन कर लें, जब माँ के हाथ उठ जाएं तो इजाबत के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। और ये नहीं है कि माँ राबिया बसरिया हो तो फिर ही दुआ कबूल होती है। उपले थापती हुई माँ गोबर से भरे हुए हाथ भी उठा दे, अल्लाह के अर्श को जुम्बश देने के लिए वो हाथ भी काफी होते हैं। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्रील बोलता है, और जब माँ मुस्कुराती है लगता है जन्नत की सारी कलियां चटकने लगी हैं। माँ के लहजे में इतनी मिठास है, सारी दुनिया का शहद निचोड़ दिया जाए उतनी मिठास पैदा नहीं होती जितनी माँ के लहजे में मिठास मालिक ने रख दी है। वो खुर्शीद गिलानी ने लिखा था माँ के उन्वान से, वो कहता है, 5 स्टार होटलों में खाना खाने में वो लुत्फ नहीं मिलता जो चूल्हे पर बैठकर माँ के हाथ की पकी हुई चपातियां खाने में मजा आता है। आली जनाब हजरत साहब बड़े बड़े आला अलकाब सुनने से वो हाजिर वो लुत्फ नहीं मिलता जो माँ की जुबान से ओए बबलू निकलने से लुत्फ आता है। माँ का सीना मोहब्बतों का खजीना है, और माँ के सीने के अंदर मालिक ने इतना प्यार रख दिया है कि जिसका दुनिया पर नेमुल बदल क्या बदल भी नहीं है। गौर कीजिए, माँ के सीने में इतना प्यार क्यों है? इसलिए कि उसने बेटे को जन्म दिया है। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, माँ ने बेटे को जन्म दिया है, इतना प्यार है कि दुनिया के किसी तराजू पे नहीं तोला जा सकता। जिसने जन्म दिया है उसको इतना प्यार है, और जिसने खलक किया है उसको कितना प्यार होगा। जिसने जन्म दिया है उसको इतनी मोहब्बत है, जिसने तख्लीक किया है उसको कितना प्यार होगा। इसलिए कहा ना, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। इंसान उस रब को भूल गया है। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तुझे किसने मगरूर कर दिया है? दौलत ने? वो तो 4 दिन की कहानी है। हुस्न ने? वो तो ढलता साया है। जवानी में? वो तो जाने वाली चीज है। वो चीज तो बता, उसका नाम तो जुबान पे ला, जिसने तुझे करीम रब से गाफिल कर दिया। अल्लाज़ी खलक़का, जिसने तुझे पैदा किया। कितना बड़ा एहसान है। और फिर तुझे आज़ा को तवाज़ुन दिया, तुझे चलने का सलीका दिया। तेरी जुबान में गोश्त का लोथड़ा था, बोलने का तरीका नहीं था। उसने तेरी जुबान को बोलने का सलीका सिखाया। आज तेरा तोती बोलता है। लफ्ज तेरी जुबान और तेरे अंदाज से अदा होते हैं। तेरे हाथों में ताकत है। आज तू हाथियों को नचा लेता है, शेरों को बैठा लेता है, सितारों पे कमंदे तू डालता है, मरीख पे सफर की तैयारियां तू कर रहा है, चांद की धरती पे जमीन पे तूने कदम रख दिया है। इंसान जरा गौर तो कर, तू था क्या? आज जरा माजी की तरफ पलट करके देख। चल माजी को नहीं देखना तो मुस्तकबिल को ही देख ले। एक वक्त फिर आएगा, फिर लाठी तेरे हाथ में होगी, फिर लाठी भी जवाब दे जाएगी, फिर चारपाई पे लग जाएगा, जिस्म की पूरी कुव्वत सर्फ करके एक गिलास पानी का मांगेगा। और उस वक्त तो जिंदगी से तंग आ जाएगा, घर वाले भी तंग आ जाएंगे। अब हम तुम्हें अगर मौत न देते, बता तो क्या करता? फ़अमातहु फ़अकबरा, हमने जिंदगी दी ये भी हमारा एहसान, और हमने मौत दी ये भी हमारा एहसान। तो डॉक्टर को कहता लगा जहर का टीका। सारे तंग थे तेरे से, सारे कहते थे अल्लाह बाबे को पर्दा दे दे तो अच्छी बात, लेकिन तुझे पर्दा भी ना मिलता, तुझे मौत भी ना आती, तो बता क्या करता?
हमने जिंदगी दी ये भी एहसान किया, फअमाता हूं, और मौत दी ये भी एहसान किया। अच्छा कुत्ता भी तो मरा था, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया। जानवर भी तो मरे थे, घसीट के रूढ़ी पे डाल दिया। तुझे भी अगर रूढ़ी पे डाल दिया जाता तू क्या कर सकता था? तू तो मुर्दा था, बेहिस था, क्या कर सकता था? लेकिन हमने कहा नहीं, हमने वफा निभाई तेरे साथ। कहा इसे गुस्ल दो, इसके सनत सनत पे खुशबू मलो, इसको चिट्टे लिबास में कफन दे दो, और इसको फिर 4 आदमी उठाएं और कहा तेज न चलना, मेरे शाहकार को कहीं झटका ना लगे। और फिर आज हमने तुझे तकरीम दी, हमने तुझे इज्जत दी। इमाम काबा है वो भी पीछे खड़ा है, तुझे आगे रखा है। तूने हमारे साथ क्या किया और हमने तेरे साथ क्या किया। जरा माजी की तरफ पलट के देख ले, तुझे फिर भी शर्म आएगी। जरा आगे जाके देखे, तुझे फिर भी शर्म आएगी। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, बता तुझे किस शय ने खुदा से गाफिल कर दिया। और फिर अब भला भागे हुए कभी कोई यूं आवाज देता है? स्कूल से बच्चा भाग जाए तो उसको पकड़ा जाए तो उसका सलूक उसके साथ क्या किया जाता है? गुलाम भाग जाए तो उसको कैसे आवाज दी जाती है? जो भागा हुआ है उसको आवाज दे रहा है, या अय्युहल इंसान, ओ भागे हुए इंसान पलटा। और कहीं फरमाया कोतल अल इंसान, ये मर जाना इंसान कितना नाशुक्रा है। तो कैसी उसकी रहमतें हैं, बंदे को पुकारा जा रहा है। तो इंसान अगर माजी की तरफ देख ले फिर भी शर्म से पानी पानी हो जाए, और अगर आगे जरा 2 कदम बढ़ के देख ले फिर भी से हया आ जाए। कहा उस मालिक का दर क्यों छोड़ गया है? अल्लाह जी खालाका का, जिसने तुझे पैदा किया। तवज्जो कीजिए, जिस माँ ने जन्म दिया वो तो गवारा नहीं करती कि मेरा बेटा भूखा रहे, वो तो गवारा नहीं करती, सारे काम छोड़ के पहले दूध देती है। बेटे के लिए किसी घर के बर्तन मांजने पड़े इससे भी गुरेज नहीं करती। तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं की जिंदगी भर का प्यार एक तरफ, और मालिक का शफकत की नजर से एक मर्तबा देख लेना एक तरफ। तो वो जब माँ गवारा नहीं करती कि मेरा बेटा भूखा रहे, तो मालिक ने कैसे गवारा कर लिया कि मेरा बंदा पूरा महीना भूखा रहे। आओ फिर माँ की गोद में आए, माँ की मोहब्बतों बड़े घने छाँव में आए। माँ बेटे की आंख में एक आंसू भी गवारा नहीं करती थी, भूख से तड़पना गवारा नहीं करती थी। अब बेटा हो गया बीमार, डॉक्टर के पास उठा के माँ बेटे को ले गई। डॉक्टर ने तशखीस की, जो इलाज तजवीज किया उसमें सिरप कड़वा था, बेटा पीता नहीं था। माँ ने लटा लिया जबरदस्ती, मुंह खोला और हल्क में कड़वा सिरप टपका रही है। बेटा चीख रहा है, माँ जो जो हलक से नीचे सिरप उतर रहा है, इत्मीनान है उसके चेहरे पे। क्या माँ सफाक हो गई है? नहीं। उसकी ममता छिन गई है? नहीं। उसकी मोहब्बत के जज्बात सर्द हो गए? नहीं। क्या उसका प्यार रुखसत हो गया? नहीं। वो तो एक आंसू भी गवारा नहीं करती थी, और आज बेटा रो रहा है और माँ के चेहरे पे इत्मीनान है। तो गौर करेंगे, माँ जानती है बेटा नहीं जानता। माँ समझती है चंद लम्हों की तकलीफ है, लेकिन नतीजा शिफा की सूरत में होगा। इसलिए मालिक भी नहीं चाहता कि मेरा बंदा भूखा रहे, लेकिन इसके बावजूद क्यों चाह लिया? कहा लअल्लकुम तत्तकून, मेरे बंदो तुम्हें तकवे का नूर मिल जाएगा, तुम्हें तकवे की दौलत नसीब हो जाएगी। अब सवाल ये हुआ, क्या भूखे और प्यासा रहने से तकवा मिलता है? तकवे की दौलत भूख से मिलती है? तो आइए शेख फरीदुद्दीन अत्तार से पूछते हैं। और इससे कबल एक और बात तय कर लें, हमारे 2 दुश्मन हैं जो हमें ज्यादा मुस्तकीम से भटकाने के लिए दिन रात कोशिश है, मेहनत कर रहे हैं। एक नफ्स और दूसरा शैतान। अब नफ्स बड़ा दुश्मन है या शैतान बड़ा दुश्मन है? तो शैतान तो इंसानों को गुमराह करता है। जब शैतान खुद गुमराह हुआ, उसको किसने गुमराह किया? उस वक्त तो कोई दूसरा शैतान नहीं था, वो नफ्स था जो शैतान को भी ले डूबा। आना खैरुम मिन्हु, जिसने अंदर से सर उठाया, और शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स है। हमारे 2 दुश्मन हैं, एक नफ्स और दूसरा शैतान। अकेली और नातवा जान 2 दुश्मनों के नरगे में। लेकिन इज़ा जाअ रमज़ान सुलसिलतिश शयातीन, जब माह सयाम आया शयातीन जकड़ दिए गए। 2 दुश्मन थे, एक दुश्मन बांध दिया गया। ये जो मस्जिदों को फाटक खुल गए और कुरान की तिलावत होने लगी, ये शैतान के बंद जाने की वजह से हुआ। और फिर भी गुनाह हो रहे हैं, ये नफ्स के मौजूद रहने की वजह से है। 2 दुश्मन थे, एक बंद गया, दूसरा दुश्मन मौजूद है। अब ये नफ्स, इसको किस तरह राम किया जाएगा? क्योंकि अगर नफ्स काबू में आ गया तो शैतान कुछ नहीं करेगा। शैतान बाहर का चोर है, नफ्स अंदर का चोर है। हमारे देहातों में जब कभी चोरी हो जाती है तो लोग अंदाजा करते हैं कि चोर कहां से आया, बूढ़े आदमी बैठ जाते हैं, दानिशवर लोग। लेकिन एक नुक्ते पे सारे मुत्तफिक होते हैं कि कोई अंदर का बंदा भेती मौजूद है।
उतनी देर तक चोरी नहीं हो सकती जब तक कोई अंदर का बंदा मौजूद ना हो। ये शैतान उतनी देर तक हमला नहीं कर सकता जब नफ्स साथ शामिल नहीं होता। अब शैतान के छुटने से कबल हम नफ्स को काबू में कर लें तो शैतान छुट भी गया तो कुछ नहीं कर सकेगा। अब नफ्स का इलाज कैसे होगा, तो आइए शेख फरीदुद्दीन अत्तार को पूछते हैं। पहले ये मैं बताना चाहूंगा कि शेख फरीदुद्दीन अत्तार हैं कौन। अल्लामा इकबाल के रूहानी मुर्शिद मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक शेर उनके तारुफ के लिए पेश करता हूँ। शेख फरीदुद्दीन अत्तार के बारे में अल्लामा रूमी लिखते हैं, हफ्त शहरे इश्क रा अत्तार गश्त माँ हनूजंदर खमे यक चाम। इश्क के सातों शहर हजरत अत्तार घूम चुके हैं, हम पहले शहर की पहली गली की पहली नुक्कड़ पे खड़े हैं। ये मुल्ला रूमी कह रहे हैं। वो शेख फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं, नफ्स नतवा कुश इल्ला बासे चीज बात गोएम यादगीरश ए अजीज खंजरे खामोशियो शमशीर जू नेज़ाए तन्हाई तरके होजू। कहा नफ्स नहीं मरता, लेकिन 3 असले लेके नफ्स पे टूट पड़ोगे तो नफ्स काबू में आ जाएगा। खंजरे खामोशी, एक खामोशी का खंजर, दूसरा शमशीर जू भूख की तलवार, तीसरा नेज़ाए तन्हाई, तन्हाई का नेज़ा। तो ये असले हैं, अगर इनसे नफ्स पे हमलावर होंगे तो नफ्स काबू में आएगा। तो जो भूख है वो नफ्स को राम करने के लिए बेहतरीन हथियार है। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, ए जवानों के घरों, तुम में से जो ताकत रखता है वो निकाह करे, और जो निकाह की ताकत नहीं रखता वो रोजे रखे, चूंकि रोजे काते शहवात हैं। तो भूख से प्यास से नफ्स काबू में आता है। और देखा आपने रमजान में एक दुश्मन बन गया, भूख से दूसरा दुश्मन थोड़ा सा दबा, और तसव्वुर क्या बेदार हुआ। कड़कती दोपहर, सख्त गर्मी है, प्यास की शिद्दत, ठंडा पानी मौजूद है और कोई देख भी नहीं रहा, और बंदा फिर भी नहीं पीता क्योंकि मेरा अल्लाह देख रहा है। ये कैसा पुख्ता अकीदा है। बल्कि गुस्ल करता भी एहतियात करता है, कोई हल्का कोई हलक से नीचे कतरा टपक न जाए। वो जो डट के गुनाह करता था वो अंदर तन्हाई में डर रहा है। ये मालिक पे यकीन और इज़हान पैदा हुआ कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। अगर इस अकीदे को अपने ऊपर हम वारद कर दे तो गुनाह मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता। सातों दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए, बुत के ऊपर भी पर्दा डाल दिया। और जुलेखा बोली, है तालक, अब तो आ जाओ ना, अब तो कोई नहीं देख रहा। तो यही अकीदा कार फरमा हुआ। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, काला माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, तू तो अपने बुत के आगे पर्दा डाल लिया, अपने खुदा से छुप गई। मेरा खुदा तो 7वीं कोठड़ी में भी देख रहा है। और फिर इतनी रोशनियां बरसी के गुनाह का तसव्वुर भी महाल हो गया। ये यकीन कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है इंसान के लिए गुनाह को मुश्किल बना देता है। हुजूर नबी रहमत शफी मुअज़्ज़म रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तआला फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद व रजुलुन दअतहु इमरतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाला इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलान तहाबा फ़िल्लाह इज्तमा अलैहि व तफ़र्रक़ा इलैहि व रजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ादत ऐनाहु औ कमा क़ाल। बुखारी में भी रिवायत, मुस्लिम में भी रिवायत, निसाई में भी रिवायत। हुजूर फरमाया 7 अशख़ास ऐसे हैं क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह उन्हें अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और क़यामत के दिन जब धूप कड़क रही होगी और सूरज 1.25 मील पे होगा, जमीन तांबे की होगी, अब रुख उल्टा फिर सीधा हो जाएगा और लोग अपने अपने गुनाहों के सबब से पसीने में शराबूर होंगे। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, किसी को पसीने की लगाम दी जाएगी। और ये बात भी ज़हन नशीन रहे, वो पसीना इस पसीने की तरह का नहीं होगा, बल्कि उलमा लिखते हैं, इमाम इब्ने रजब हम्बली लिखा कि अगर उसका एक कतरा अब जमीन पे डाल दिया जाए, उसकी बदबू से इंसान तो इंसान रहे, जानवरों के दिमाग फट जाएं। और उसकी गर्मी और उसकी हिद्दत का आलम यह है, ओहद पहाड़ के ऊपर उसका एक कतरा रख दिया जाए तो ओहद पहाड़ पिघल जाए उस पसीने से की गर्मी की वजह से। लोग अपने अपने अमाल के लिहाज से उस पसीने में शराबूर होंगे। लेकिन फरमाया 7 अशख़ास ऐसे होंगे जिन्हें क़यामत के दिन अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। वो 7 कौन होंगे? इमामुन आदिल, एक आदिल हुक्मरान जो हुक्मरानी भी करे और अदल के उसूलों को भी न छोड़े।
अल्लाह अकबर, इमामुन आदिलिन। दूसरा, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे। काम तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन सुनिए हुजूर इरशाद फरमाते हैं, आना हबीबुल्लाह अशाबुत ताइबु हबीबुल्लाह, लोगों में अल्लाह का हबीब हूं, और जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। जब पंजों में ताकत न रहे, दांत टूट जाएं, उस वक्त भेड़िया भी तस्बीह पकड़ ले तो कमाल नहीं है। कमाल तो यह है कि जवानी में पेशानी सजदे में रखी जाए और सुभान रब्बियल आला के नगमे अलापे थे। जवानों, जवानी में जो रोने का मजा है वो बुढ़ापे में नहीं है। इकबाल कहता है, रूमी हो राजी हो अत्तार हो के गिजाली, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहर गाही सहरी के। खैर, बुढ़ापे में भी अगर अल्लाह ताला तौबा की तौफीक अता कर दे तो ये भी बड़ी दौलत है। कई लोग ऐसे होते हैं कब्र में टांगे होती हैं लेकिन गुनाहों से मुसलसल बाज नहीं आते। वो क्या कहा मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी ने, बड़ी सुथरी और पाकीज़ा तनकीद की। फरमाते हैं, हड्डियां कंबन गोडे खड़कनते, उड़ गया लक तेरा, अजय भी बदियों बाज ना आयो जियो मरद दलेरा, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अगर बुढ़ापे में भी मिल जाए तौफीक तौबा तो ये भी बड़ी दौलत है। इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का दारो मदार हुस्ने खात्मा पे है, लेकिन जवानी में अगर किसी को ये दौलत मिल गई तो बहुत बड़ी दौलत है। तीसरा फरमाया, वराजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद के साथ लगता है, मस्जिद की तामीर के साथ उसका दिल लगा रहता है कि जल्दी मस्जिद तामीर के मराहल से गुजर के तकमील तक पहुंचे। मस्जिद की आबादी के साथ, मस्जिद की बेहतरी के साथ, तज़ीन के साथ, सफाई के साथ, आराइश ज़ेबाइश के साथ उसका दिल मस्जिद के साथ लगा रहता है। हुजूर इरशाद फरमाया, कुछ लोग मस्जिदों की मेखें होती हैं, जिस तरह लकड़ी में कील ठुक जाता है, वो मस्जिदों में यूं लगे रहते हैं, उनको ढूंढना हो तो मस्जिदों में मिलेंगे। फरमाया, कभी वो बीमारी की वजह से मस्जिद में ना आ सके तो अल्लाह के कुछ फरिश्ते हैं जो उनकी इयादत करने के लिए उनके घरों में जाते हैं। अल्लाह अकबर। हम तो उन्हें मसीतड़ कह देते हैं ना अपनी जबान के अंदर। सुनो इस मसीतड़ की शान। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, कयामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, अल्लाह इसे अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और चौथा शख्स, वराजुलुन दअतहु इमरतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फक़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, वो आदमी जिसको किसी औरत ने दावते गुनाह दी, और वो औरत मामूली नहीं थी, ज़ातु मनसबिन व जमालिन, हुस्न जमाल की पैकर थी, उसकी एक एक अदा से सूरज तुलू होता था, उसका हुस्न जो है वो बहुत ज्यादा था। उसने इस नौजवान को लिभाना चाहा और दावते गुनाह दी। इस नौजवान ने आगे से क्या कहा, फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, कहा तेरी बात कैसे मानूं, मुझे अल्लाह से डर लगता है, मेरा मालिक मुझे देख रहा है। ये कह के बिछते हुए हुस्न की पेशकश को ठुकरा दिया। हुजूर फरमाते हैं, जब कयामत के दिन कोई साया नहीं होगा, कयामत के दिन इस शख्स को अल्लाह अपनी अर्श का साया नसीब फरमाएगा। ये बात छोटी नहीं है। हजरत इमाम याफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रौज़ुल रियाहीन के अंदर वाक़या बयान किया है। एक नौजवान कपड़े की दुकान पे काम करता था और था बड़ा खूबसूरत, तकवे के नूर से भी माला माल था, अल्लाह का वली था। एक औरत आई, उसका मनमोना चेहरा देखा, फरेफ्ता हो गई। जरूरत से ज्यादा उसने कपड़ा खरीद लिया, गठरी भारी हो गई। माल के दुकान से कहा, इस नौजवान को कहो कि मेरे साथ ये घर मेरा सामान छोड़ आए। दुकानदार लालच में आ गया, नौजवान को साथ भेज दिया। जब घर दाखिल हुई, नौजवान अंदर गया, उसने पीछे से दरवाजा मुकफ्फल कर दिया, हयासोस लिबास भी उतारा और उसको दावते गुनाह देने लगी। वो कहता था, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं तेरी बात कैसे मानूं, मेरा मालिक मुझे देख रहा है, मैं डरता हूं, मैं क्या जवाब दूंगा अपने मालिक को। उसका रवा रवा कांप रहा था। उसने हर हीला किया, हर जतन किया, लेकिन वो पगली नहीं जानती थी कि नूर को रस्सियों में जकड़ा नहीं जा सकता। वो सिर्फ हसीन ही नहीं था, अल्लाह का वली भी था। उसने कोशिश की, मेहनत की, लेकिन वो हर जाल से बच निकला। उसके दिल में ख्याल आया, शैतान का ये रूप बड़ा सख्त रूप है। हजरत सईद इब्नुल मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताबी, वक्त आखिर आया उनका, आंखों से नाबीने थे, 80 साल के करीब उम्र है। और एक शख्स हाल पूछने आया, दोस्त, कहा सईद इब्नुल मुसय्यब सुनाओ क्या हाल है। कहा अल्लाह का शुक्र है, शैतान जिस रूप में मर्जी आए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर इस औरत के रूप में आए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ये उस शख्स की बात है जो आंखों से नाबीन है,
80 साल की उम्र है, ताबी रसूल है, और 3 दिन तक गुंबद खजरा के पास बैठ के हुजूर अलैहिस्सलाम के गुंबद से नमाज की आवाजें सुनता रहा है। मैं और आप कौन हूं, मेरी और आपकी हैसियत क्या है? उसके दिल में ख्याल आया कि कहीं मैं इस जाल में फंस ना जाऊं। जहन में तरकीब आई, उस औरत को कहा अगर तू इजाजत दे मैं जरा बाथरूम से ना हुआ। उसने कहा चले जाओ। बाहर बेताबाना वो इंतजार करने लगी। उसने हाथों पे पखाना करके पूरे बदन पे मल लिया। जब बाहर निकला तो बदबू उठ रही थी। औरत ने दरवाजे खोल दिए, तू पागल है, मजनून है, मैं तेरे ऊपर मर मिटी, तू तो तेरा तो तवास्ने अकली ठीक नहीं है। उसने कहा मालिक तेरा शुक्र, मेरा बदन गंदा हो गया लेकिन मन तो पाक रहा। कायनात का सबसे हसीन चेहरा वो है जो जिनसी कालक से महफूज रहे। उसने कहा कि ये तो गंदगी धुल जाएगी, लेकिन अगर बातन की गंदगी लग जाती तो फिर क्या बनता। बाहर जाके एक चश्मा था, इमाम याफी लिखते हैं, वहां जाके उस नौजवान ने गुस्ल किया और फिर जब तक जिंदा रहा उसके जिस्म से मुश्क व अंबर की खुशबू आया करती थी। और जब वो मर गया लोगों ने दफन किया, उसकी कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आया। अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो रोजा ये तसव्वुर देता है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। काश का हम इसको अपने ऊपर वादत कर लें। पानी नहीं पीते अल्लाह देख रहा है, खाना नहीं खाते अल्लाह देख रहा है। जब रिश्वत लेते हैं अल्लाह उस वक्त नहीं देख रहा होता। जब आंख भटकती अल्लाह उस वक्त नहीं देख रहा होता। जब ख्याल बहकता है अल्लाह उस वक्त नहीं देख रहा होता। उसकी तो निगाह का आलम यह है, अरा ज़बीबन नमलत सौदा, काली रात के अंधेरे में स्याह पहाड़ी सिलसिला है। उन पहाड़ों की जड़ों के अंदर एक गहरा गार है। उस गार में चूंटी का सुराख है, उसमें काले रंग की चूंटी चलती है। तुम्हारे रब का ये दावा नहीं कि मैं सिर्फ चूंटी को देखता हूं, नहीं, काली रात के अंधेरे में शबे दैजूर की जुल्मतों में स्याह पहाड़ी सिलसिले की जड़ों में जो गहरा गार है उसमें चूंटी की सुराख है। और उस सुराख के अंदर काली चूंटी जब चलती है उसके पांव से सीना संग के ऊपर पत्थर के ऊपर जो नन्ही लकीर बनती है जिसको किसी खुर्दबीन से भी नहीं देखा जा सकता, तुम्हारा रब उस लकीर को इस तरह देखता जिस तरह दीवारें चीन को देखता है। तो क्या वो जहन में पैदा होने वाले ख्यालों से गाफिल है? वो हर शय को देखता है, उसकी नजरों से कोई शय पोशीदा नहीं। चश्मे तू भी निंदाए माफिस सुदूर, इकबाल कहता है तेरी निगाह तो सीनों के राज भी जानती है। तो हम उस खुदा से छुप सकते हैं? वो हर शय को देख रहा है। तो ये तसव्वुर कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है इंसान के लिए गुनाह को मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बना देता है। तो वो मालिक जो खाना खाने लगे पानी पीने लगे तो देखता है, चोरी करें तो फिर भी देखता है, नजर भटके तो फिर भी देखता है, और जो रमजान में देखता है वो गैर रमजान में भी देखता है। आओ इस तसव्वुर को पुख्ता कर लें और अपने ऊपर तारी कर लें। और यही औलिया का पैगाम है। अल्लाह मुझे आपको तौफीक अमल नसीब फरमाए, हुजूर की मोहब्बतों का असीर बनाए, और रोज़ा रमज़ान की जो इसका फलसफा है उसको समझने की तौफीक अनीक अता कर दे। कारे माँ आखिर शुदो आखिर जिमा कारे नशुद, मुश्त खाके माँ गुबारे कूचाए यारे नशुद, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।